हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो कल हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है और आज हम लोग इसका एक्सरसाइज 2A स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कि कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव में, और साथ ही साथ जो कल हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिवाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये फार्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय कॉस, और कॉट चूंकि टेन का ठीक उल्टा होता है इसलिए इसका फार्मूला बन जाएगा कॉस बाय साइन। ठीक है, तो एक पेयर आपका ये हो गया। फिर हम लोगों ने दूसरा पेयर पढ़ा था कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक और इन दोनों गुना होता है 1। उसी तरह से कॉस का उल्टा हो गया सेक, चूंकि यहाँ पर सी से शुरू है और ये सी से लास्ट है, और ये एस से शुरू है और ये एस से लास्ट है, तो ये एक दूसरे का उल्टा है। और जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो उसका मल्टीप्लिकेशन 1 हो गया। उसी तरह से 10 इंटू कॉट बराबर 1। इससे हम लोग और फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन बराबर 1 बाय कॉसेक और कॉसेक बराबर 1 बाय साइन। उसी तरह से हम लोग इससे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप का जो हम लोग पेयर पढ़े थे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि हमेशा थीटा अगर यहाँ रहेगा तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर थीटा रहे और यहाँ बीटा हो जाए तो उन दोनों का मान एक हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ भी बीटा और यहाँ भी बीटा हो जाए तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो जाएगा। फिर इसको किस तरह से याद रखना था, उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक देखा था कि एस सी, एस टी और सी सी। एस सी का मतलब साइन कॉस, एस टी का मतलब सेक कॉट टेन, और सी सी का मतलब हो गया आपका बोतल नहीं कॉसेक और कॉट। तो साइन और कॉस जो एस सी वाले में उसमें प्लस साइन रखना है और एस टी और सी सी वाले हम लोग को माइनस साइन रखना है। तो इतना दूर तक हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया था। इसमें से आपका ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, शायद 2019 में आया हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो ये तो आपको याद हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। फिर एक क्वेश्चन ये भी आया था जो कि मैंने आप लोगों को कल दिया था और सही आंसर दिया है आप लोगों ने कि साइन थीटा का मान इनमें से क्या हो सकता है। तो एक हिंट मैंने आपको दे दिया था कल कि साइन थीटा का मान जो होता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिर्फ एक ही ऐसा बी नंबर ऑप्शन ऐसा है जिसमें -1 से लेकर +1 के बीच में है। ये भी 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है और ये भी 1 से बड़ा है। ठीक है, देख के हम लोग पता कर सकते हैं कौन सा संख्या 1 से बड़ा है फ्रैक्शन और या कौन 1 से बड़ा नहीं है। ठीक है, किस तरह से देखते हैं वो भी देख। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में जो न्यूमरेटर पार्ट है वो बड़ा है और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा है। तो जब भी न्यूमरेटर पार्ट बड़ा हो और डिनोमिनेटर पार्ट छोटा हो तो हमेशा उसका वैल्यू जो होगा आपका 1 से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब कि ऊपर में अगर ये 4 और ये 3 है तो अगर ऊपर वाला हमेशा इससे बड़ा होगा तो ये हमेशा ये 1 से बड़ा होगा, ये ग्रेटर देन 1 है। उसी तरह से यहाँ पर भी 2 से बड़ा है 5, तो ये इसका मान भी 1 से बड़ा है और ये तो खैर ऑब्वियसली 1 से बड़ा है ही। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऊपर वाला नीचे से छोटा है तो इसका मतलब ये 1 से छोटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। तो बाकी पाँचों का भी हम लोग देखते हैं कि उसका वैल्यू कहाँ लाई करता है। जैसे साइन थीटा जो लाई करता है -1 से लेकर +1, हालांकि आप लोग को अभी सिर्फ प्लस में ही पढ़ना है, तो अभी आप लोग याद रख सकते हैं कि साइन थीटा का मान 0 से लेकर +1 के बीच हो सकता है। लेकिन इन जनरल अगर आप लोग देख सकें तो साइन थीटा का मान क्या होता है, -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। लेकिन अगर हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री का बात करें तो साइन का मान 0 से लेकर 1 तक होता है। ठीक है, तो बाकी का हम लोग देखते हैं कॉस कॉट टेन वगैरह का, फिर हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन का देख लेते हैं। साइन का वैल्यू जो है वो -1 से लेकर +1 के बीच में होता है, और कॉस भी इसी तरह से होता है। ठीक है, कॉस का वैल्यू -1 से लेकर +1 के बीच में होता है। सिमिलरली जैसा साइन वैसा कॉस। ठीक है, सेकेंड नंबर में 10 और कॉट दोनों का वैल्यू जो होता है, थीटा लगा लेते हैं, -∞ से लेकर +∞ के बीच में होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप लोग देखे होंगे 10 में जो है इन्फिनिटी तक चला जाता है
और कॉट में भी इन्फिनिटी तक गया था, तो इसका वैल्यू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब ऐसा कोई भी मान आप लोग वास्तविक मान दे सकते हैं, तो हमेशा वो टेन का आंसर हो जाएगा। टेन थीटा बराबर कुछ भी हो सकता है, जैसे 4, 5, 6, 10, 15, 5/2, 3/4, ये सारा वैल्यू टेन का हो सकता है। उसी तरह से कॉट का भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, सेक और सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसका थोड़ा सा अलग होता है। इन दोनों के बनस्पत अगर देखें हम लोग, तो इसका मान क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होता है और माइनस एक से छोटा होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, उसके बाद 1 से लेकर साइन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों का एक साथ चलता है प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है सेक और कोसेक का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 तक होता है, उसके बाद फिर +1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ दिख रहा हो बस कुछ ही छूट रहे हैं अंक। यहाँ पर छूट क्या रहा है, तो 1 से लेकर -1 से लेकर +1 तक का कोई वैल्यू हम लोग नहीं लिया है। ठीक है, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा -1 तक, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक आए, नंबर लाइन पर आपको बहुत अच्छा से दिखेगा। ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ है 0, तो सेक का जो वैल्यू आया वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आया। ठीक है, यहाँ है -1, और कोसेक का भी उसी तरह से 1 के बाद ये सब वैल्यू सेक का आ सकता है, सेक का और कोसेक का। उसी तरह से यहाँ पर भी सेक और कोसेक का, लेकिन कुछ गैप यहाँ पर छूट जा रहा है जो कि सेक में नहीं आता है। ठीक है, मतलब सेक का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, उसी तरह से कोसेक का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, या 0.1, 0.2 इस तरह से कोई वैल्यू हम लोग को नहीं मिलेगा सेक और कोसेक में। तो एक बार हम लोग फिर से ब्रीफ में तीनों को समझ लेते हैं। साइन और कॉस का मान क्या होगा, तो -1 से लेकर +1 के बीच में होगा। आप लोगों को अगर सिर्फ 10th में अगर देखना है तो 0 से लेकर साइन और कॉस का मान +1 में है। ठीक है, उसी तरह से 10 वाले में 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक पढ़ना है। इसमें अभी 10th में जो दिया हुआ है आप लोग का 0 से लेकर, यहाँ पर रहने दीजिए, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, और इस वाले में आपको ये वाला 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये आप लोग याद अभी रख सकते हैं। अगर सिर्फ पूरा याद आपको नहीं रखना है तो इतना से भी काम चला सकते हैं, लेकिन उतना भी ज़्यादा आप लोग को भारी नहीं लगेगा। -1 से लेकर +1 भी आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि आगे फिर आपको ये पढ़ना है ही अगले क्लास में। तो -1 से लेकर +1 के बीच में हो गया आपका साइन और कोसेक, कॉस, फिर 10 और कॉट में तो सारा वैल्यू आ गया। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, और सेक और कोसेक में क्या आ गया, तो इसका आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 और फिर 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में। अब हम लोग अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में आपका, सिर्फ साइन पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि साइन थीटा का वैल्यू दे दिया गया था और पूछा उसका वैल्यू क्या होगा। हो सकता है कि आगे के नेक्स्ट ईयर में इस पे और इस पे भी क्वेश्चन दिया जाए। ठीक है, जब भी आपको पूछेगा तो पॉजिटिव ही एग्जाम में पूछा जाएगा, अभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है, तो साइन का अभी पूछा गया और ये दोनों नहीं पूछा गया। फिर एक क्वेश्चन और आया था 2019 में ही आया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग को ही देना है। ये 2019 में आया था, कॉट थीटा बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, दूसरा है कॉस थीटा बाय साइन थीटा, तीसरा है 1/tan थीटा, और चौथा है, या यहाँ पर पहला नंबर चेंज करते हैं थोड़ा सा, कॉट थीटा हो गया ना, तो यहाँ पर हम लोग दे देते हैं √1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और डी में ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है और आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले
क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, या वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2A, ठीक है, एक्सरसाइज 2A। तो एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोगों को फार्मूला ये सारा याद कर लेना चाहिए एक बार, और अगर आप लोगों ने फार्मूला अभी तक याद नहीं किया है तो क्वेश्चन को, फार्मूला को आगे में एक सीट में बनाकर रख लीजिए, या इस तरह से आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो आपको पता होगा कि सी बराबर क्या होता है, 1 होता है। सी मतलब कॉसेक और कॉट, पहले कॉसेक आएगा फिर कॉट आएगा, बीच में माइनस, और बराबर क्या होता है 1। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा 1। फिर सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखना है 10 के फॉर्म में। तो आपको सेक और 10 से याद आ रहा होगा एस टी फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 था। इधर तो हमेशा 1 ही होता है, ठीक है, आप लोगों को याद अगर होगा तो सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 होता है। हम लोग को लिखना क्या है, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर। इसका मतलब 1 को जब हम लोग इधर लाएंगे तो 1 जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, जब 1 इधर आएगा तो बन जाएगा ये माइनस में, और 10 को हम लोग इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो बन जाएगा प्लस में, ठीक है, 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा। तो कॉस और साइन, इसको देखकर आप लोग को एस सी याद आ रहा होगा, एस सी, एस टी और सी सी। तो एस सी में क्या था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। सब जगह स्क्वायर होता है, एक तो याद रखना है, दूसरा प्लस साइन होता है एस सी वाले में, और इधर तो हमेशा 1 ही होता है, तो याद रखने का जरूरत है नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस का मान हम लोग को निकालना है। तो कॉस को उधर भेजेंगे हम लोग तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और इधर बच जाएगा साइन स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर गामा। जो भी यहाँ एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी लिखाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग 1 को इधर ले जाएं तो कॉस को या साइन को उधर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर रहेगा और इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब स्क्वायर उधर जाएगा तो बन जाएगा रूट। तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो इसका मान हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। एक तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, या दूसरा तरीका इसका सॉल्व करके अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप लोगों को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, और जब ये रूट से निकलेगा तो क्या बन जाएगा कॉस ए, ठीक है, चूंकि यहाँ रूट है स्क्वायर है तो ये कॉस स्क्वायर ए रूट से निकलेगा तो कॉस ए बच जाएगा। फिर अगला है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का रूट। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, कहाँ से आएगा तो एस टी, ये इधर माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। ये 3 फार्मूला याद रखना है आपको, और इसी 3 फार्मूला से बाकी सब जितना भी फार्मूला बन जाएगा वो इसी तीनों से बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हम लोग को 1 प्लस 10 स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और रूट से निकल जाएगा सेक स्क्वायर ए तो बन जाएगा सेक ए। फिर नेक्स्ट है तीसरा नंबर का थर्ड क्वेश्चन 1 बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कहाँ, यहाँ से कॉट देख के आपको सी सी याद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो ये होता है आपका कॉसेक और ये है आपका कॉट, ठीक है, माइनस साइन होता है। तो यहाँ से हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान चाहें, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर बराबर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए क्या होगा, रूट से निकलेगा तो बन जाएगा कॉसेक ए। तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर और रूट हट जाएगा, और 1 बाय कॉसेक क्या होता है, तो 1 बाय कॉसेक यहाँ से कॉसेक किसका उल्टा है तो साइन का, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको ये बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लोग एक्सरसाइज बनाते जाएंगे और मैं बहुत सारे सवालों को हल करूँगा जिससे कि आपका जो भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो सारा क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जब तक चैप्टर खत्म होगा तो आप लोगों को ये सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना बार ही ये फॉर्मूला लिखूंगा और इतना बार आपके सामने बोलूँगा कि आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है
तो भी याद हो जाएगा आप लोग को, ठीक है। फिर अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा CC से, ये उधर जाएगा प्लस में और 1 आ जाएगा इधर माइनस में। तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए। अब रूट से ये निकलेगा तो क्या बन जाएगा कॉट ए, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले सवाल में। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ से साइन स्क्वायर ए आ जाएगा और साइन स्क्वायर ए रूट में है तो बन जाएगा सिर्फ साइन ए डिवाइड बाय नीचे में क्या है कॉस, और साइन बाय कॉस क्या होता है, वो होता है 10, ठीक है। तो साइन बाय कॉस हो गया आपका 10। तो इतना सारा फॉर्मूला आप लोग को जरूर याद रखना है, 10 का, कॉट का, फिर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, फिर साइन कॉसेक कॉस सेक कॉट और 10, ठीक है। तो ये आ गया आपका 10A। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, तो वीडियो आप लोग पॉज करके उतार लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 3 नंबर के छठे सवाल में, और उसके बाद हम लोग 4 नंबर सवाल करके आज वीडियो को ख़त्म करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसका आंसर आप लोगों को देना है। तो पहले हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का छठा सवाल। तो इसमें कह रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का रूट क्या होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी तक आपको याद हो गया होगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ये जब उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा और बच जाएगा इधर क्या कॉस स्क्वायर। तो यहाँ बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। उसी तरह से 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो इस बार हम लोग को कॉस को उधर भेजना होगा तो बच जाएगा इधर क्या साइन। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और पूरे पर है रूट। फिर एक फॉर्मूला आपको पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, तो साइन बाय कॉस होता है आपका 10, ठीक है। साइन बाय कॉस होता है tan थीटा। तो यहाँ चूंकि दोनों पर स्क्वायर है तो हो जाएगा 10 स्क्वायर और थीटा यहाँ पर a है। इसके बाद यहाँ चूंकि स्क्वायर है और यहाँ रूट है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक दूसरे को कर देंगे और बच जाएगा सिर्फ 10a। इसको दूसरा तरीका से हम लोग ये भी लिख सकते थे कि यहाँ पर सही कॉस स्क्वायर से कॉस बाहर निकाल लेते रूट से, और साइन स्क्वायर से साइन बाहर निकाल लेते रूट से, और फिर अच्छा कॉस बाय साइन ये वाला फॉर्मूला लगेगा कॉस बाय साइन 10 ना होके कॉट होता है, ठीक है, कॉट ए। तो यहाँ मिल जाता है कॉस, फिर डिवाइड में आता है साइन, तो कॉस बाय साइन यहाँ पर हम लोग को कॉट मिल जाता है। एक तरीका वो भी था। फिर अगला सवाल में बढ़ते हैं। 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा दोनों का गुना कर रहा है, हम लोग को साबित करना है कि 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है, साथ साथ एक फॉर्मूला और याद करना होगा जो कि आप लोग को ऑलरेडी याद होगा ही, ठीक है, अलजेब्रा में आप लोगों ने पढ़ा होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चूँकि इस फॉर्मूला का काम यहाँ पर भरपूर मात्रा में थोक के भाव में होने वाला है इस एक्सरसाइज में, ठीक है, इसलिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूला को आप लोग को एकदम याद तो करना ही है, साथ साथ किस तरह से अप्लाई करना है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर एक बार 2 प्लस में है एक बार 2 माइनस में है तो पहला वाला का स्क्वायर हो जाता है और फिर दूसरा वाला का स्क्वायर हो जाता है, बीच में साइन होता है निगेटिव का। तो यहाँ पर वही चीज़ है, 1 प्लस साइन है और एक बार है 1 माइनस साइन, तो पहला वाला का स्क्वायर और माइनस दूसरा वाला का स्क्वायर, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से आप लोग को मिल जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको भेज देंगे हम लोग उधर तो हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, बच जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर SC से। तो यहाँ पर मिल जाएगा हम लोग को कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे सेक थीटा। अब यहाँ पर चूँकि कॉस पर स्क्वायर है तो हम लोग को यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे, तो ये प्रूफ हो गया। फिर अगला दिया हुआ है साइन स्क्वायर 15 प्लस कॉस स्क्वायर 15 बराबर क्या होगा। तो अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ पर थीटा के यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है 15, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो एग्जाम में क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। अगर यहीं ये क्वेश्चन देगा तो डायरेक्ट 1 दे देते हैं, लेकिन इसी में क्वेश्चन क्या करता है कि वहाँ पर वो जानबूझकर कॉस स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री
इस तरह क्वेश्चन पूछता है। वहाँ पर एग्जाम में क्या किया जाता है कि यहाँ पर कोई ऐसा वैल्यू दिया जाता है जिसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चूंकि cos 45 का मान आपको पता है, तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, तो cos 45 का मान 1/√2 पुट करेंगे, फिर इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, फिर sin 45 का वैल्यू पुट करेंगे 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे और दोनों को ऐड करने के बाद 1/2 + 1/2, फिर आपको मिलेगा आंसर 1 ही। तो उतना लंबा चौड़ा आपको नहीं जाना है, डायरेक्ट देखना है साइन स्क्वायर के आगे जो एंगल है वही चीज़ कॉस स्क्वायर आगे जो एंगल है वही चीज़ साइन स्क्वायर के आगे भी अगर है तो दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे यहाँ वैल्यू देता है आप लोग वैल्यू पुट करके उसके बाद सॉल्व करते हैं, और वहीं पर आपका टाइम क्या होता है, खत्म हो जाता है। बन तो जाता है सही, लेकिन टाइम आपका खत्म होता है। ठीक है, तो उस टाइम को आपको कीमती समय को बर्बाद नहीं करना है। जब भी दिखे आपको साइन और कॉस का पेयर, बीच में प्लस साइन हो और दोनों थीटा सेम हो, तो आपको डायरेक्ट इसका आंसर लिखना है 1। ये नहीं कि 1/√2 का स्क्वायर पूरा करके हल करना है, उस तरह से नहीं लिखना है। फिर आज का सेकेंड लास्ट सवाल, इसके बाद हम लोग एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा, इसको सॉल्व करके दिया हुआ है के, और कह रहा है के का मान क्या होगा। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा 1 + साइन इंटू 1 - साइन, अभी तुरंत हम लोग देखे थे क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो यह मिल जाएगा हम लोग को 1 स्क्वायर - साइन स्क्वायर थीटा, और ये के का मान है। ठीक है, बराबर के है। फिर ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा, और 1 - साइन स्क्वायर क्या होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो यहाँ से निकाल सकते हैं या यहाँ पर भी तुरंत यूज़ भी किए थे, 1 - साइन बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है, तो साइन इंटू कॉस बराबर हो जाएगा 1, तो यहाँ पर बन जाएगा 1, और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देंगे और बराबर 1, तो के का मान हम लोग को 1 आ गया। इसको दूसरा तरीका से हम लोग कर सकते थे, यहाँ पर कॉसेक को लिखते हैं हम लोग 1/सेक स्क्वायर, और फिर सेक और सेक को कैंसिल कर देते हैं और बच जाता 1, तो वैसे भी आपका सही होता। अब हम लोग एक देखते हैं प्रीवियस ईयर में, जो कि कम से कम 2-3 बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन, और इसमें अक्सर जो है विद्यार्थी गलती कर देते हैं। ठीक है, 100 में से 10 विद्यार्थी जरूर गलती कर देता है, जबकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है और आपका 1 नंबर चला जाता है, जो कि नहीं जाना चाहिए। बाद में आपको अफसोस होता है क्यों गलत हो गया। तो ये क्वेश्चन है 1 - सेक स्क्वायर थीटा बराबर वाट। ठीक है, 1 - सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका tan थीटा -tan थीटा, साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं ऑप्शन में रहेगा, तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा, और चौथा -tan स्क्वायर थीटा। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और इसके पहले भी एक क्वेश्चन और भी वीडियो के बीच में मैंने दिया है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको, ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, और एक और था पहला क्वेश्चन, तो दोनों का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से साइन को कॉस में चेंज करेंगे, कॉस को साइन में चेंज करेंगे, मतलब कि जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है तो एक दूसरे से किस तरह से वो इंटरकनेक्टेड है, किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन को बाकी 5 में, फिर कॉस को बाकी 5 में। तो 2 नंबर का वो क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है, तो उसको हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। और फिर हम लोग जानेंगे जनरल तरीका से किस तरह से कोई भी हिसाब को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग घर में रहिए और कोरोना से बचे रहिए। धन्यवाद।